आज जंगल में सारे के सारे पक्षी बहुत ही खुश थे क्योंकि आज हैप्पी न्यू ईयर था। एक दूसरे से सब हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे थे। गौरी भी अभी अभी सोकर उठी थी। आज वो भी बड़ी खुश थी क्योंकि उसे सबसे हैप्पी न्यू ईयर जो बोलना था उसे इस दिन का बहुत देर से दिनों से इंतज़ार था। उसके पड़ोस में एक कालू नाम का लड़का भी रहने आया था। सबसे पहले वो जाकर उसे ही बोलने वाली थी हैप्पी न्यू ईयर। जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ और जाकर सबसे हैप्पी न्यू ईयर बोलती हूँ। क्या बात है, आज तो नया साल है और वो हमारे पड़ोस में जो वो आया ना कालू नाम का स्मार्ट सा लौंडा, सबसे पहले तो मैं उसी को चिपकाऊंगी हैप्पी न्यू ईयर जाकर। चलती हूँ। गौरी कालू के घर खुश होकर जाती है क्योंकि कालू बहुत डैशिंग और स्मार्ट था, इसीलिए गौरी उसके सबसे पहले पास जाती है। गौरी का एक बॉयफ्रेंड भी था सुंदर नाम का। कालू उसे देखकर हैरान हो जाता है। इतनी सुंदर कभी उसने पहली बार जो देखी थी और अचानक से उसके घर में आकर बैठ गई। तो वो उससे यही पूछ रहा था कि तुम हो कौन। तुम हो कौन और ऊपर से इतनी खूबसूरत हो, मेरे घर पर क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ सुंदरी। कौन हो तुम, कौन हो? गौरी हंसने लगती है और हंसते हंसते बोलती है, तुम्हें 3 दिन हो गए हमारे पड़ोस में आए हुए, अभी तक तुमने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैं 3 दिन से तुम्हें ही देख रही हूँ। तो मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, मेरा नाम गौरी है और मैं तुम्हें हैप्पी न्यू ईयर विश करने आई हूँ। सबसे पहले मैंने किया ना। ओहो अच्छा, तुम मेरी पड़ोसी हो, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ ना, इसीलिए शायद तुम पर नज़र नहीं पड़ी। लेकिन तुम बेहद खूबसूरत हो। तुम्हारा नाम गौरी है, जैसा नाम वैसी शक्ल, तुम बेहद खूबसूरत हो। तुम्हारा घर में कोई है क्या? नहीं, मेरा घर में कोई नहीं है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मेरे मम्मी पापा दूसरे जंगल में रहते हैं, मैं यहाँ पढ़ाई करती थी ना, तो इसीलिए मैं अकेली रहती हूँ। और वैसे भी तुम भी तो अकेले रहते हो ना, आज से हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। करोगे मुझसे दोस्ती, बनाओगे मेरे साथ न्यू ईयर? बताओ। चलो मैं चलती हूँ अब। गौरी तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन कालू उसका दीवाना हो जाता है पहली ही बार में, क्योंकि इतनी सुंदर कभी उसने पहले नहीं देखी थी। ऊपर से गौरी बहुत चुलबुली टाइप की थी, इसीलिए वो उसका इतना दीवाना हो गया था। अब गौरी सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए चली जाती है, लेकिन उधर हरियाली अकेली बैठी थी। अब मिट्टू भी वहाँ आ चुका था। जानू तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। मुझे छोड़ के इतनी इतनी देर के लिए क्यों जाते हो? आज आपको पता नहीं है क्या, आज नया साल है, हम दोनों को साथ ही बनाना चाहिए, लेकिन आप हो कि अकेले अकेले भागे फिर रहे हो। नहीं नहीं हरियाली, मैं तो सिर्फ आपके लिए एक मीठा फल ढूंढने गया था जंगल में, जो कि मुझे नहीं मिला। मैंने सोचा क्यों ना नए साल पे मैं हरियाली को मीठा फल ही दे दूं, लेकिन मीठा फल तो कहीं नहीं मिला। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई तुम्हारे पास आने में, सॉरी। उधर चिड़िया भी गुलाबों से हैप्पी न्यू ईयर बोलने गई थी। गुलाबो बहन, आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपकी ज़िंदगी में बार बार आए और खुशियाँ लेकर आए। आप कैसी हैं? नए साल का दिन कितना अच्छा बीत रहा है ना, आज चमकदार धूप भी निकल रही है। हाँ चिड़िया, कह तो तुम सही रही हो, आज इतने दिन बाद चमकदार धूप निकली है और पता है आज सारे पक्षी बहुत ही खुश हैं। एक तो नया साल, ऊपर से इतनी अच्छी धूप, कितना मज़ा आ रहा है। अरे जंगल में हर दिन ऐसे ही खुशियाँ बननी चाहिए। और बताओ तुम कहाँ जा रही थी? मुझे से मिलने आई थी क्या? चिड़िया अपने घर चली जाती है और वहाँ पर गौरी बैठी होती है। गौरी उसे विश करने आई थी और गौरी उसे विश करती है। तभी चिड़िया वापस बोलती है, गौरी, तुम्हें भी नया साल मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। ये नया साल हमारी ज़िंदगी में नए साल की तरह नई नई खुशियाँ लेकर आए। हैप्पी न्यू ईयर। पता है चिड़िया, मैंने तो आज सबको जंगल में हैप्पी न्यू ईयर बोलने का ठान ही लिया है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको नए साल की बधाई ज़रूर दूंगी। और पता है, आज तो मैंने वो हमारे पड़ोस में कालू नाम का लड़का है ना, जो बहुत ही डैशिंग है, उसको भी हैप्पी न्यू ईयर बोला है और हैप्पी न्यू ईयर भी बोला और दोस्ती भी कर ली। गौरी को बड़ी तेज प्यास लगती है। वो नदी की तरफ भागती है। नदी की तरफ तो कबूतर बैठा था। कबूतर को देखकर वो उसे भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देती है। ओए गंदी नजर के कबूतर, आज मैं तुझसे लड़ूंगी नहीं। तुझे नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। और बता, क्या कर रहा है तू यहाँ?
पूरे दिन नदी पर ही बैठा रहता है। अब एक गंदी नजर के अपनी पत्नी पे भी ध्यान दे लिया कर। उसका पेट कितना मोटा हो रहा है। गौरी, गौरी, आज तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानूंगा। आज नया साल जो है, लेकिन तमीज से बात करो तुम मुझसे। और मेरी पत्नी का मोटा पेट हो रहा है या छोटा पेट हो रहा है, तुम्हें उससे क्या लेना देना। वैसे नया साल तुम्हें भी मुबारक हो। गौरी आज किसी से भी लड़ने के मूड में नहीं थी। वो भागी भागी अपनी सहेली के पास जाती है जिसका नाम सुंदरी होता है। वो उसकी काफ़ी अच्छी बेस्ट फ्रेंड होती है। अरे अरे गौरी, तू आ गई। पागल, मैं तो तेरे ही पास आने वाली थी। अच्छा हुआ तू आ गई। मुझे तुझे न्यू ईयर जो विश करना था। तेरे को नए साल की मुबारकबाद। हैप्पी न्यू ईयर। हमेशा ये दिन हमारी ज़िंदगी में बार बार आए। मैं भी तुझे न्यू ईयर विश करने आई थी। और बता, कहाँ जा रही है सुंदरी? तू तो बड़ी तैयार वैयार हुई पड़ी है। आज तो तूने सोने का सेट भी पहना है। और ये मेरी बात तो सुन, आज पता है क्या हुआ? वो जो हमारे बराबर में कालू आया ना रहने, वो डैशिंग सा हीरो। आज मैंने उसको सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर बोला और उसने भी मुझे बोला, और लगे हाथ मैंने उससे दोस्ती भी कर डाली। यार वो मुझे बहुत गुड लुकिंग लगता है। अगर मेरा बॉयफ्रेंड ना होता ना, मैं उसी से जाके सेट हो जाती। सही में बता रही हूँ। अबे यार, तू कितनी बड़ी छिचोरी है। एक बॉयफ्रेंड होते साथे दूसरे के बारे में सोच रही है। ऐसा तो ना कर कमबख्त, ऐसी हरकतें ना किया कर। तेरे बॉयफ्रेंड को पता चलेगा तो गुस्सा हो जाएगा। वो बेचारा सुंदर, एक तो वो सीधा सा है, ऊपर से तेरे प्यार में पागल हो चुका है। अब कालू वालू को छोड़ और सुंदर पे ध्यान दे, बस सुंदर पर। अरे ना 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 ना, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। ऐसा भला मैं कर सकती हूँ क्या? सुंदर से तो मैं शादी करूँगी, और ऐसे कैसे मैं किसी के भी साथ सेट हो जाऊँगी? वो तो बस मैं मजाक के मूड में थी आज थोड़ा सा, इसीलिए तेरे से मजाक कर लिया। पागल कहीं की, मजाक भी नहीं समझती मेरा। चल अब मैं चलती हूँ। मैं भी तो ज़रा सुंदर से मिलकर आती हूँ। सुबह से सुंदर से बात तक ना हुई है मेरी। चल ठीक है, तू भी कहीं जा। और तू एक काम कर, तू उस कालू को हैप्पी न्यू ईयर बोल कर आ। देखते हैं तेरे से कैसे बात करेगा वो। जा, मैं भी जा रही हूँ। सुंदरी कालू से मिलने चली जाती है और गौरी सुंदर से मिलने चली जाती है। हाय, मेरा नाम सुंदरी है। मैं तुम्हारी पड़ोस में रहती हूँ। मैं गौरी की दोस्त हूँ। मैं तुम्हें आज नए साल की शुभकामनाएं देने आई हूँ। और बताओ, तुम्हारा नाम कालू है ना? सब जगह तुम्हारे ही चर्चे हो रहे हैं। तुम बड़े डैशिंग टाइप के हो। मुझसे दोस्ती करोगे? नए साल की आपको भी बधाई हो। पूरे में जंगल में आज बड़ा ही जश्न टाइप बन रहा है। इस नए साल को इस तरीके से सेलिब्रेट करते हो तुम पक्षी। अच्छा ठीक है, वो जो तुम्हारी दोस्त सुंदरी है ना, उसके बारे में कुछ बताओ। वो मुझे पसंद आ गई है। मुझे वो चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, समझी? अरे वो ना मिल सकती तुम्हें? तुम्हें नहीं पता, उससे एक लड़का बहुत प्यार करता है। उसका नाम सुंदर है, सुंदर। और गौरी भी उससे बहुत प्यार करती है। उसकी तरफ देखना भी मत, क्योंकि वो इस टाइप की है नहीं। अरे तुमसे तो बात क्या कर ली, तुम तो उसके प्यार में ही गिर गए। ऐसा मत सोचो कि वो तुमसे सेट हो जाएगी। ऐसा है, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। तू अभी जानती नहीं है मेरे बारे में। मैं गैंगस्टर हूँ, गैंगस्टर। लोगों को मारने का काम करता हूँ, समझी? बॉडी कहाँ चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। जाके गौरी से मेरी सेटिंग कर और उससे मेरी तारीफ कर, समझी? चल निकल। गौरी तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंच गई थी। उसका बॉयफ्रेंड उसका इंतज़ार जो कर रहा था। गौरी सुंदर से बहुत प्यार करती थी, लेकिन थोड़ी चुलबुली टाइप की थी। सुंदर, आज मैं तुम्हें नए साल की मुबारकबाद देने आई हूँ। नया साल मुबारक हो, बहुत बहुत। ये तुम्हारी ज़िंदगी में बार बार आए। हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा हुआ गौरी तुम आ गई, मेरा तो नया साल ही बन गया। और बताओ क्या हो रहा है? तुम सबसे लेट मुझे ही विश करने आई हो ना? मुझे पता है तुम पूरे जंगल में घूम कर आई होगी। तुम्हारी एक एक हरकत से वाकिफ हूँ मैं। कम से कम सबसे पहले तुम्हें मेरे पास ही आना चाहिए था गौरी। चुप कर जाओ सुंदर। एक तो नया साल है, ऊपर से मुझे डांट रहे हो। ये सब हरकतें अच्छी नहीं लगती नए साल पे, समझे? तुम क्यों नहीं गए इधर उधर? तुम्हें भी जाना चाहिए था। और हाँ, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, मैं बाद में आऊँगी। मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। गौरी आज बड़ी जल्दी में थी, क्योंकि उसे सबको हैप्पी न्यू ईयर जो बोलना था, इसीलिए सुंदर के पास ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रही थी।
ठीक है गौरी, जाओ, मैं तुम्हारा बाद में इंतज़ार करूँगा। तुम मुझसे जब फ्री हो जाओ जब मिलने आना। और हाँ, वो जो कालू तुम्हारी पड़ोस में आया हुआ है ना, उससे दूर रहना। वो गैंगस्टर है, लोगों को मारने का काम है। गौरी सुंदर के घर से अपने घर चली जाती है और अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह वो अकेले बैठी हुई थी। वहीं कालू भी उससे मिलने के लिए बेताब था, क्योंकि गौरी उसे पसंद जो आ गई थी। कालू गौरी के घर ही जा रहा था और वहाँ गौरी अकेली बैठी थी। कालू को देखकर एकदम से चौंक जाती है। हाय गौरी, कैसी हो? ठीक तो हो ना? पता है, कल तुम मुझे हैप्पी न्यू ईयर विश करने आई थी तो मैंने सही से तुमसे बात नहीं की। कैसी हो तुम? और हाँ, तुमने मुझसे दोस्ती की है, मैं तुम्हारा दोस्त तो हूँ ही ना, आ सकता। अरे कैसी बातें कर रहे हो, तुम जब मर्जी आ सकते हो। मैं तो वैसे भी घर पर अकेली रहती हूँ और अब तो हम दोस्त हैं। और वैसे भी तुम मुझे बहुत डैशिंग लगते हो। वैसे मेरे घर आना कैसे हुआ? एक ही दिन में बना लिया ना तुम्हें अपना दीवाना। ऐसी ही हूँ मैं, देखा? आ गए ना, खींचे चले आए मेरे घर की तरफ। हाँ हाँ, मैं तो एक ही बार में तुम्हारा दीवाना बन गया, इसीलिए तुम्हें प्रपोज करने आया हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैंने सुना है तुम्हारा एक सुंदर नाम का बॉयफ्रेंड है। अगर है तो उसे छोड़ दो और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तुम हमेशा राज करोगी, राज। सोचो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ घुमाऊंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दूँ? ऐसी वैसी समझ रखा है क्या मुझे? और हाँ, तुमसे हंस के दो बात क्या कर ली, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। देखो, ऐसी बात है, ऐसी वैसी बातें ना करो मुझसे। मैं उस टाइप की नहीं हूँ, समझे? हाँ, मानती हूँ थोड़ी चंचल हूँ, लेकिन कैरेक्टरलेस तो नहीं हूँ, समझे? कालू वहाँ से चला जाता है। कालू को गौरी की ये बात अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो सोचता है पहले उस सुंदर को बताता हूँ, उस सुंदर के पास जाता हूँ, तभी उसे बताऊँगा अच्छे तरीके से। गौरी भी अपने घर में अकेली थी, वो भी निकल जाती है सुंदर से मिलने के लिए। सुंदर उसे नदी पर मिलता है। गौरी, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है इतनी जल्दबाजी में? क्या हुआ? और इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया है? मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है, मम्मी चिल्लाएंगी। क्यों बुलाती हो तुम मुझे? इतनी सुबह सुबह मत बुलाया करो, समझी? ओए चुप कर जाओ सुंदर, कोई ज़रूरी बात ही तो होगी, जभी तो मैंने तुम्हें बुलाया है। आते ही मेरा मूड खराब कर देते हो, पता नहीं कैसे हो गए हो तुम, इतने चिड़चिड़े। गौरी ने तो उसे कालू के बारे में बताने के लिए बुलाया था, लेकिन सुंदर बिना वजह गुस्सा हो रहा था, इसीलिए गौरी को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कालू के बारे में कुछ नहीं बताती। ऊपर से बोल देती है, जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। गुस्सा हो जाती है। अरे महारानी साहिबा, अब कुछ बोल भी लो, मुंह में दही जमा ली है क्या? एक तो मैं इतनी जल्दी जल्दी आया हूँ भागकर, ऊपर से तुम होगी गुस्सा दिखा रही हो। जल्दी बताओ क्यों बुलाया? जाओ, मैं नहीं बताती, पहले मैं सोच रही थी तुम्हें बताऊंगी। अरे मैंने तो उस कालू के बारे में बताने के लिए बुलाया था। उसने मुझे प्रपोज किया मेरे घर पर आकर और बोल रहा था उस सुंदर नाम के जल्लाद को छोड़ दो। बताओ, तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे सुन सकती हूँ मैं? बताओ ना जानू। सुंदर गौरी की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है, वो भी गुस्से में, क्योंकि उसे पता होता है कि सच में उस कालू ने ऐसा किया होगा। गौरी बहुत सुंदर जो है। सुंदर जब अपने घर पहुँचता है तो कालू उसका पहले से ही इंतज़ार कर रहा होता है। कालू बड़े गुस्से में होता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम वही कालू हो ना जो आज गौरी को प्रपोज करके आए हो? ओ बेशरम किस्म के, तुम्हें पता नहीं है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड। उसे छोड़ूंगा नहीं, उसके लिए सीने पे गोली खानी पड़े चाहे, समझे? साले, पता है ना तुझे किससे बात कर रहा है? गैंगस्टर हूँ, गैंगस्टर। सीने पे गोली खाएगा तो आज तेरी ये विश भी पूरी कर दूं क्या मैं? तुझे पता नहीं है मेरे पास अनलिमिटेड बंदूकें हैं। जल्दी से गौरी को ना बोल और उसको बोल मुझसे सेटिंग कर ले, वरना तेरी खैर नहीं, कमबख्त। सुंदर तो कालू की बातों से डर जाता है और उसे जल्दी से बोलता है, अरे अरे नहीं नहीं भाई, तुम रख लो गौरी को। मैं उसका कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड थोड़ी ना हूँ, मैं उससे सच्चा प्यार थोड़ी ना करता हूँ। अरे जान प्यारी है मुझे अपनी बहुत ज़्यादा। उस गौरी का क्या है, उसका क्या? सुंदर, तू तो बड़ा समझदार निकला, इसी समझदारी में तेरा फ़ायदा है। चल, अब मैं चलता हूँ, तू तो अच्छे से समझ ही गया है। मैं अब गौरी पे ट्राई मारता हूँ, क्या पता वो पट ही जाए मुझसे। अरे पटेगी क्यों नहीं, चल मैं चलता हूँ, ठीक है, बाय। कालू तो वहाँ से चला जाता है।
वहाँ पर सुंदर से मिलने गौरी आ जाती है। सुंदर, अभी मैंने यहाँ से कालू को निकलते हुए देखा। कालू यहाँ क्यों आया था? और तुम्हारा तो चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या कालू ने तुम्हें थप्पड़ ही थप्पड़ बजा दिए? ऐसा लग रहा है मुझे तुम्हें देखकर। सब ठीक तो है ना सुंदर? जल्दी बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। सुंदर क्या बोलता, सुंदर तो वैसे ही बहुत डरा हुआ था। उसने तो साफ साफ मन में सोच लिया था कि वो गौरी के साथ नहीं रहेगा। गौरी, कालू तो पता नहीं क्यों आया था, उससे मेरी बात नहीं हुई। और हाँ, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा था। यहाँ से चली जाओ। क्या मतलब है नास पीटे कहीं के? ये क्या बकवास कर रहा है? दारू वारू पी के बैठा है क्या? तेरा मुंह रगड़ दूंगी अगर दोबारा ऐसी बातें बोली तो। हाँ नहीं तो अबे, तेरे लिए मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं तो शादी करने के लिए भी तैयार थी। नास पीटे पटिया जैसी शक्ल के दारूबाज, कहीं दारू तो नहीं पी तूने? सच सच बता। मैं कोई दारू के नशे में नहीं हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ, समझी? तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में बहुत परेशानियाँ हो रही हैं और मैं नहीं चाहता मुझे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़े। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दफ़ा। गौरी और सुंदर का तो ब्रेकअप हो जाता है। गौरी तो यही नहीं समझ पाती कि सुंदर ने उससे ब्रेकअप किया तो किया क्यों। बेचारी उदास होकर बड़ी उदासी से अपने घर की तरफ जा रही होती है। सोचती है मन में, पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो अचानक से सुंदर ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। वहाँ उसे पास ही कालू मिलता है। कालू जी, सच सच एक बात बताएं, आपको मेरी कसम है, आपने सुंदर से कुछ कहा है क्या? उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, मेरी फीलिंग्स की तहस महस कर दिया। नास पीटा कहीं का, पटिया जैसी शक्ल का। एक तो मैं उसके साथ कब से थी, अचानक से उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। अब बताएं मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गई। उस नास पीटे के चक्कर में, करम जले के चक्कर में ज़िंदगी खराब हो गई कालू जी मेरी तो। कालू समझ जाता है कि सुंदर ने कुछ नहीं बताया गौरी को। इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाता है। वैसे उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम तो दिखने में भी इतनी सुंदर हो, ऊपर से समझदार हो। बताओ, ऐसे कैसे छोड़ सकता है सुंदर तुम्हें? ऐसे नहीं करना चाहिए। तुम कहो तो मैं उससे बात करूं? जल्दी बताओ, लेकिन तुम उदास मत हो। मुझसे तुम्हारी उदासी भरी शक्ल देखी नहीं जाती गौरी। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। गौरी, तुम बुरा ना मानो तो सुंदर को मजा चखाने का मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। एक काम करो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। साला जल जल कर ही मर जाएगा। बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? कालू ये आइडिया वाइडिया कुछ नहीं दे रहा था। वो तो बस अपनी दाल गला रहा था कि किसी तरीके से गौरी पट जाए मुझसे। बात तो आपकी सही है कालू जी। चलो आज से मैं आप ही की गर्लफ्रेंड बन जाती और उस साले को मैं सबक सिखाऊंगी। उसने मेरे प्यार की कदर नहीं करी ना। अब देखना, मैं तुम्हारे साथ घूमूंगी, फिर देखना जल जल कर मर जाएगा। कालू जी चलो, हम अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, ठीक है? गौरी की तो इतनी बात सुनकर कालू फूला ना समा रहा था। उसका तो जैसे मकसद ही पूरा हो गया था। यही तो वो चाहता था कि गौरी उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। गौरी पर पूरी तरह फिदा जो था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है गौरी, आज से तुम बनी मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी जान। कालू जी, आप तो मुझे सुंदर की तरह धोखा नहीं देंगे ना? सच सच बताएं, मेरी फीलिंग्स के साथ खेलेंगे तो नहीं? मैंने सुंदर से भी बहुत प्यार किया था। मैं चाहती थी मेरी शादी हो जाए सुंदर से, लेकिन वो मुझे बीच में ही छोड़ गया। आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है। दोस्तों, आप लोगों को भी हो रहा है क्या? तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल। कालू गौरी के घर से चला जाता है और वो सीधा जाता है सुंदरी के घर उसे समझाने, ताकि वो सुंदर को अच्छे तरीके से समझा दे कि वो उसकी ज़िंदगी में वापस ना आए, वरना उसके साथ क्या होगा वो सोच भी नहीं सकता। कालू, अब तुम मेरे घर क्यों आए हो? अब तो उसे सुंदर ने भी मना कर दिया है। बना लो गौरी को जाके अपनी गर्लफ्रेंड और यहाँ से चले जाओ। मुझे पसंद नहीं है, तुम मेरे घर पर आओ, समझे? जाओ। सुनो है सुंदरी वुंदरी, उसे अच्छे तरीके से समझा दियो। अगर गौरी की जिंदगी में वापस आया ना तो साले की हड्डी पसली तोड़ के उसे कब्र में सुला दूंगा, समझी? अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है आज से। उसके आगे पीछे घूमेगा ना तो मौत से खेलेगा, मौत से। चल मैं जा रहा हूँ। कालू वहाँ से चला जाता है और सुंदरी भागकर सुंदर के पास जाती है उसे समझाने के लिए, ताकि वो दोबारा उसके पास न जाए।
सुंदरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज मेरा मूड बहुत खराब है। अच्छा हुआ तुम आ गई। पता है तुम्हें, वो कालू आया था मेरे घर पे और बोलने लगा गौरी को छोड़ दे। मैंने गौरी से ब्रेकअप कर लिया डर की वजह से। अब मैं पछता रहा हूँ। अबे ओए पटिया जैसी शक्ल के, अच्छा हुआ तूने ब्रेकअप कर लिया, वरना वो तेरी हड्डी पसली तोड़ के कब्र में सुला देता। अबे समझता नहीं है, जान है तो जहान है ना दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें कि इसने गौरी को छोड़कर अच्छा किया या नहीं।